नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सहरसा विधानसभा में। आप फ्रेम में देख पा रहे हैं वीआईपी पार्टी के काफी दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और अब चुनाव की तैयारी शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुकी है और हर नेता चाहते हैं अपना अपना दांव लगाने के लिए। इसी कड़ी में मेरी मौजूदगी है वीआईपी पार्टी के तमाम नेतागण से। हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 में विधानसभा की तैयारी में इन लोगों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात्र 3 सीट मिला था वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को, लेकिन विधानसभा में कितने सीट मिलेंगे और क्या क्या तैयारी करने जा रहे हैं, तमाम सारे मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है फ्रेम में वीआईपी पार्टी के तमाम नेतागण। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में देखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का। आपका भी स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग वीआईपी पार्टी के नेता है, यह बताइए आगे जो 2025 में चुनाव है, सर मेरा सवाल आपसे है क्या तैयारी कर रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए और तैयारी क्या करे वो बताइए। मेरा नाम भोगी सहनी जी जी और हम वीआईपी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जी 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 और जहां तक रही तैयारी की बात, जी जी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से हम ये बता दूं कि चूंकि 2018 में पार्टी का गठन हुआ जी और जी जैसे पार्टी का गठन हुआ तो सिमरी बख्तियारपुर 2019 में पार्टी का पहला चुनाव सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से लड़ा गया। जी और जी 2019 में पार्टी अपने दम पर, किसी के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं था, पार्टी अपने दम पर सिमरी बख्तियारपुर में 26,000 वोट ला करके ये पूरे बिहार को दिखा दिया कि वह वीआईपी पार्टी का क्या वजूद है। और हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो जो कहते हैं कि हमारा 14% वोट बैंक है, वो सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा 2019 में दिखा चुका है। रही 2025 की बात, तो 2020 में भी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर से हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी खुद चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से वो वहाँ से हम लोग चुनाव हारे हैं। और 2025 जो चुनाव होने वाला है तो निश्चित तौर से, जबकि पार्टी का वजूद सिमरी बख्तियारपुर से था और 2020 में भी खुद सुप्रीमो चुनाव लड़े, तो 2025 में निश्चित तौर से सहरसा जिला में वीआईपी पार्टी की मौजूदगी होगी। और सहरसा जिला में 4 विधानसभा है, जी जी 4 विधानसभा में और जो वीआईपी पार्टी का मतलब एक कहने का है कि वीआईपी पार्टी एक मल्लाहों की पार्टी है। जी जी तो सहरसा जिला में 2 ऐसा विधानसभा है जो निषाद बाहुल है, पहला सिमरी बख्तियारपुर और दूसरा महसी विधानसभा। तो ये 2 विधानसभा, चूंकि गठबंधन में आप जो बोले कि पार्टी को 3 सीट मिला था, जी तो जी 3 सीट के हिसाब से भी ऐसे भी विधानसभा में 20 से 25 सीट हम लोगों को बनता है। और 25 सीट में निश्चित तौर से सहरसा में 1 सीट मिलेगा, वो सिमरी बख्तियारपुर हो कि महसी हो। तो जहाँ से भी होगा तो हम मतलब यहाँ से पूरी तैयारी है कि हम लोग चुनाव मतलब लड़ने के लिए पूरा तैयार है। लोकसभा में मात्र 3 सीट मिला, क्या विधानसभा में लगता है कि आप लोगों की इच्छा अनुकूल सीट मिलने का चांस है? निश्चित तौर से, क्योंकि लोकसभा में जो हम लोग को 3 सीट मिला हाँ और हाँ किस समय मिला ये पूरा बिहार जानता है, किस हम्म। परिस्थिति में मिला। और वो 3 सीट में हम लोग यह दिखा दिए कि मेरा प्रदर्शन कैसा रहा। और 3 सीट ही नहीं, पूरे आप 40 लोकसभा में चले जाइए। जी जी 2019 में जहाँ हर लोकसभा में देखिएगा कहीं से 3 लाख से चुनाव हारा गया, जी जी कहीं पर 2 लाख से हारा गया, कहीं 4 लाख पर हारा गया। लेकिन इस बार जो हम लोगों का वीआईपी पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसका देख लीजिए हार का अंतर, कहीं हम 25,000 से हारे हैं, कहीं 50,000 से हारे हैं। तो निश्चित तौर से जो हम लोग का जो प्रदर्शन रहा और महागठबंधन का जो समीक्षा हुआ, इसमें यह आया कि लोकसभा में महागठबंधन को 40 लाख वोट एक्स्ट्रा मिला। जी तो जी यह एक्स्ट्रा 40 लाख वोट मुकेश सहनी के कारण ही मिला। और वही 40 लाख के वोट के आधार पर हम लोगों को सीट जो है सम्मानजनक सीट पूरे बिहार में महागठबंधन से मिलेगा, ये निश्चित है। और भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, जानने का प्रयास करेंगे। सर आपसे मेरा सवाल है कि मान के चलिए गठबंधन अभी है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी में, ये गठबंधन की क्या गारंटी है? क्योंकि बिहार में अल्टी पल्टी की सरकार होती है, जो माननीय मुख्यमंत्री कितने बार पलटी मार चुके हैं। क्या लगता है आगे चल करके जो पार्टी गठबंधन में है वो कब तक रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे? आपका परिचय और सवाल का जवाब दीजिए। मधेपुरा लोकसभा सहरसा विधानसभा में रंजीत अस्थाना आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जी जी जी
आपका सवाल है कि तेजस्वी जी का और मुकेश सहनी मुकेश जी का सहनी का। गठबंधन। जी, जी, जी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी का गठबंधन निश्चित रूप से सब दिन बरकरार रहेगा। ये हुँ, अल्टी-पल्टी की इधर-उधर करने वाली कोई बात नहीं है। हुँ, चूँकि 2 युवा नेता हैं और दोनों मिल कर के बिहार का को जो है बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर की मानसिकता जो है, जो हुँ। बिहार को बहुत अच्छा मतलब समाज दे, समरसता दे, विकास का रास्ता दे। जी, जी। जी, इनका यही मुख्यधारा लेकिन है। कहीं न कहीं मुकेश सहनी का कद तो छोटा हो गया ना, क्योंकि 3 सीट में एक भी सीट नहीं लाया। क्या कारण रहा होगा और तेजस्वी के दिल में क्या स्थान बना होगा? ज़रा बताने का प्रयास कीजिए। सर, तेजस्वी जी के दिल में बहुत अच्छा स्थान है। जी, जी। सीट नहीं मिलना ये दूसरी बात हो गई। हाँ, हाँ। इस बात को आप देख लीजिए कि हुँ। एक तरफ देश के बड़े-बड़े नेता लोग, हाँ, हाँ। जैसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल। एक तरफ ऐसे-ऐसे दिग्गज लोग लगे हुए थे और दूसरे तरफ 2 युवा चेहरा, हुँ, हुँ। बिल्कुल नया फिगर। उसके बावजूद भी आप देखिए कि कम समय में कितना ज़्यादा शिकस्त दिए। हुँ, हुँ। वोट का परसेंटेज आप देखिएगा ना कि जी। पिछले लोकसभा चुनाव में वोट का क्या डिफरेंस था और हुँ, आज के मतलब जो 2024 में हुआ, इसमें कितना कम वोट से पराजित हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें आपको कहीं से मतलब अगर ये थोड़ा-सा और समय मिलता, हुँ, हुँ। हम मान के चलिए कि हम लोगों को 2 महीना का समय मिलता, तो हुँ। ये सीट जीत करके आपको दिखा देते। अच्छा 100 में ये 100%। बताइए, मुकेश सहनी से मेरा सवाल ये आप लोगों से है जी। कि मुकेश सहनी को इतना विश्वास नहीं अपने जनता पे, जो जनता को गंगा जल की शपथ करवाए थे, दिलवाए थे, ऐसा क्यों किए थे वो? सर, दरअसल ये बात है, शपथ दिलवाई, इसमें विश्वास की कमी की बात नहीं है। हाँ, हाँ। इन्होंने देश के हर व्यक्ति को, हाँ, हाँ। हर नेता को दिखाने का काम किए हुँ, हुँ। कि आप देखिए, हुँ। हिंदू बर समाज में, हाँ, हाँ। खास करके भारत में, जिस तरह गंगा जल को पवित्र माना गया है, हुँ, तो हुँ। वो पवित्र जल का कसम लेकर के हमारा समाज, हमारा लोग, हमारा जो व्यक्ति है, वो हमारे साथ खड़े हैं। हुँ। ये दिखाने का काम किया। आप हुँ। इसमें अब हमारे समाज का मतलब क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प को देखने का काम करेंगे हुँ। कि तपती धूप में भी हमारा लोग गंगा जल लेकर के कसम खाया, हुँ। बरसती बारिश में भी गंगा जल लेकर के लेकिन कसम उसका खाने असर का क्या हुआ? असर तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखा। अच्छा दिख लग रहा रहा है। है साहब को? बिल्कुल, 100% ये असर का बिगुल बजेगा विधानसभा चुनाव निश्चित, में? निश्चित बजेगा। क्या बात है। और भी यहाँ है कार्यकर्ता है, क्या नाम हुआ आपका? और मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जो बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं, क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में कैसा ये काम करेंगे? किस तरह से काम करेंगे? वीआईपी पार्टी एकदम युद्ध स्तर से काम कर रही है। हाँ, हाँ। और रही बात 25 में, जैसे 19 में हम लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अलायंस में लड़े थे, हाँ, हाँ। तो उस समय की मार्जिन और अभी की मार्जिन देख लीजिए। जी, जी। रही बात 25 की विधानसभा, हुँ। आपको वीआईपी पार्टी बड़ी मुस्तैदी से लड़ेगी हाँ, हाँ। और 100% ये हम लोग की आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी दी गई है अभी से? हम लोग की ज़िम्मेदारी ये दी गई है कि अपने-अपने कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाके काम करें, अपनी तैयारी करें। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा वीआईपी पार्टी जिला प्रधान महासचिव सकलदीप मुखिया। जी, बिल्कुल। और भी कार्यकर्ता है और नेताजी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि जो वीआईपी पार्टी है, जो मुकेश सहनी प्रमुख है वीआईपी पार्टी का, वो अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाए, वो बिहार की रक्षा कैसे करेंगे? अपना परिचय, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मेरा नाम राजाराम मुखिया, जी, जी। मैं वीआईपी पार्टी के जिला महासचिव। जी, जी, जी। अ, मेरा जिला तो प्रमुख सहरसा जिला है। जी, जी, मैं जी। महसी विधानसभा में रहने वाला हूँ। बिल्कुल। आप बोले जो जो मुकेश सहनी जी अपने पिता को रक्षा नहीं कर सके, तो दुनिया की रक्षा क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए मुकेश सहनी जी अपना जीवन बिताए बाहर में जाकर के अपने मेहनत मज़दूरी के दम पर इस बिहार में क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अपना मेहनत मज़दूरी के दम पर दिखाने के काम किए। हाँ, हाँ, हाँ। उनके पिताजी के जहाँ तक सवाल है, पिताजी तो सब दिन गाँव में रहने के काम किए हुँ, और उस समाज में मिलकर, जुलकर, हिलकर सबसे उनके अच्छा नाता थे। हुँ, अब मान लीजिए उनको बहुतों को दुःख तकलीफ में सबको सहयोग मिलता था उनसे। हुँ, तो कुछ व्यक्ति ऐसा था जो कि निजी स्वार्थ में आकर के उनके साथ-साथ ऐसा घटना करने के काम किए। ऐसे हुँ। बात नहीं है जो कि मतलब उस प्रकार के दिक्कत होता, तब ना मान लीजिए हमारे उम, मुकेश जी वो अपने पिताजी के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था करते। यहाँ तो हुँ, कोई सवाल ही नहीं है। मान लीजिए चलते-चलते कोई रास्ते में कुछ कर दे, तो इसके लिए तो कोई ज़िम्मेवार नहीं है। हुँ, तो वही बात है जो कि देखिए मुकेश सहनी जी के ऐसी बात नहीं है। जब दुनिया का रक्षा अपना पिताजी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया को तो बहुत किए, दुनिया को तो दिखाने के इतना काम किए, जो आज तक बिहार की धरती पर वो इतिहास बनाने के काम किए हर जाति संबंध में। ये हुँ। नहीं, ये तो हुआ जो कि मतलब एक निषाद समाज तो एक उसका अपना पारिवारिक संबंध है, उसका पारिवारिक नाता के अनुकूल वो बता रहे। लेकिन हर एक जाति धर्म में
ये अपने कर्म से दुनिया को दिखाने के काम किए। कल परसों चुनाव भी हुआ तो देखिए हर समाज को टिकट देने के काम किए हैं। ये एक मल्लाह जाति के नहीं है नेता, हर एक जाति की नेता है। क्या लगता है गठबंधन में जो मुकेश सहनी जी हैं, तो ये आगे जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें जो सीट है पर्याप्त मुकेश सहनी को दिया जाएगा या ऐसे ही? एकदम बहुत अच्छा से अच्छा सीट, कई दर्जन पर इस बार चुनाव होगा, कई दर्जन वो सीट पर बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट आएंगे, आएंगे एकदम मजबूती से आएंगे। एक और भी सीनियर नेताजी हैं, बुजुर्ग है, जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिनेश मुखिया। हाँ हाँ, ये बताइए आप वीआईपी पार्टी में आखिर जुड़े क्यों? क्योंकि आप उम्र के इस पड़ाव पे है, आपको आराम करने की जरूरत थी, लेकिन इसमें क्यों जुड़े आप? हम जुड़े हैं वीआईपी पार्टी में। हाँ हाँ इतना दिन से बहुत दिन से हम देखे थे, हाँ हाँ कोई पार्टी को जो मैंने इतना वोट दिए कि कुछ किए, हमको जाति के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इसको छोड़ दीजिए। हाँ कोई हमारा जाति के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ हम देखे एक ठो बच्चा आ गया मुकेश सहनी जी। हम्म, मुकेश सहनी जी की देखे हम जो मान लिया अपना बिहार में सब बच्चा को सब अपना जाति को नाम जगा रहे हैं। हम्म, उसके तर्ज पर हम लोग उसका एक साथ है साथ है। जी। क्या लगता है कि जो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी प्रमुख है, जो पहले मंत्री भी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो वीआईपी पार्टी किस तरह से कार्य करेगी? क्या इसको पर्याप्त सीट मिलेगा और क्या डंका बजेगा 2025 में? खूब डंका बजेगा, पूरा हाँ। 7 डंका बजेगा। इसका डंका बजेगा जो पूरा बहुमत होगा, पूरा सीट होगा। आप सभी कार्यकर्ता में जोश और जुनून है ऐसा? खूब जुनून है। तो देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया और सबका यही कहना है कि 2025 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत होगी और जो है गठबंधन जो है वो परमानेंट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ उलटफेर है, क्योंकि यहाँ पलटी मार सरकार है, अनेक बार पलटी मारा जाता है, जिसका जो है पूरे भारत देश में इसका गुणगान हो रहा है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी गारंटी नहीं है पॉलिटिक्स की, कब कौन किस में शामिल हो जाएगा। सर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप दिग्गज नेता है और जाने माने नेता है वीआईपी पार्टी का, मेरा आपसे सवाल ये है और कड़वे सवाल भी, हम चाहिए आप संक्षेप में उत्तर दीजिए। जो मुकेश सहनी का लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में है, जो दलितों वंचितों के मुंह में आवाज दिए हैं, वो अपने पिता का रक्षा नहीं कर पाए, तो वो बिहार की रक्षा क्या करेंगे? नहीं, इसमें रक्षा की कहाँ तक बात है, मान के चलिए उनका ये पिताजी। पब्लिक का सवाल है। नहीं ठीक है, हाँ, पब्लिक हाँ। का सवाल है और पब्लिक का सवाल ये है, पब्लिक के जेहन में जरूर होगा। हाँ, चूंकि अब रहा उसके पिताजी का, तो उनका पिताजी चूंकि गांव में रहते हैं हाँ, हाँ, और मुकेश सहनी जी ज्यादातर पटना में रहते हैं बिल्कुल। और पिताजी पुराने ख्याल विचारधारा के लोग हैं। हम्म, उनको कितना बार बोलते थे कि पापा तुम आप हमारे साथ रहिए, हमारे जहां हम रहते हैं वहां रहिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटा का बात नहीं मान करके हम्म, कि तुमको जहां रहना है रहो, हमको इसी समाज में हम पले बड़े हैं, हमको इसी समाज में रहने दीजिए। लेकिन जहाँ तक उसके साथ जो घटना हुआ, वो घटना में कहीं दूर दूर तक ऐसा आभास ही नहीं था मुकेश जी को कि हमारे पिताजी के साथ इस तरह का होगा। कहीं आभास अगर उनको मिलता तभी न, कहीं आभास ही नहीं था। अब जहाँ तक जिसका लेन देन का बात था, उनसे लाखों रुपया उनसे उधार लिया था, उनको लगा कि मतलब हम कैसे इसको पैसा को बचा सकते हैं, तो उन्होंने मतलब बंद कमरे में उसके घर में जहाँ पर कोई नहीं रहता था, ऐसे जगह पर उसका मतलब किया। तो इसमें इसको इस तरह का देखना कि जो अपने पिता को का सुरक्षा नहीं कर सका, हम समझते हैं ये गलत है। क्या लगता है बिहार में जो अभी चल रही है, मतलब एक तरह से उलटफेर चल रही है, कभी नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते हैं तो कभी आरजेडी में जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रातों रात सरकार बदल जाती है। मुकेश सहनी और तेजस्वी की कितनी गारंटी है कि दोनों मिलकर काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए नया इतिहास रचेंगे? क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी तो आप लोकसभा में ही देख लीजिए। लोकसभा में हम लोग का नारा था, वीआईपी पार्टी का नारा था, जो आप गंगा जल का जिक्र किए, हाँ, तो उसमें एक नारा था, नारा मतलब गंगा जल लेके यही नारा था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो वीआईपी पार्टी का एकमात्र मकसद है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण नहीं दिया तो गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोग उसको वोटिंग नहीं किए। तो एकमात्र हम लोग पलटी मार नहीं है, अभी भी हम लोग आस लगा के बैठे हैं। अगर केंद्र सरकार हम लोगों को आरक्षण दे देता है तो मान के चलिए उस पर हम लोग विचार, मतलब है ही हम लोग का जो मांग है, अगर केंद्र सरकार उसको मान लेता है तो हमको मान के चलिए एनडीए में जाने में हम कोई परहेज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहला है आरक्षण, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। यही लोगो मुकेश जी के साथ है और यही लोगो एकदम मतलब दृढ़ निश्चय है, बिना आरक्षण के हम लोग
मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। आपसे एक सवाल और करेंगे, मान के चलिए हरीश सहनी को नकार करके अगर फिर से बीजेपी मुकेश सहनी को बुलाए तो क्या करेंगे? बीजेपी में शामिल होंगे मुकेश सहनी तेजस्वी को छोड़ करके? नहीं, हरीश सहनी से पहले मुकेश सहनी को ऑफर आया, वो बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद केंद्र में जिस मंत्रालय गठन हो रहा था, उस टाइम भी मतलब मुकेश सहनी को ऑफर आया कि आप मतलब केंद्र में मंत्री बनिए, आपको बाद में राज्यसभा से ले लिया जाएगा। तो मतलब ऑफर मतलब शुरू से ऑफर आ ही रहा है, और मुकेश सहनी के जगह ही हरीश सहनी को मंत्री बनाया गया। उसके बाद मुकेश सहनी के काट में ही केंद्र में राजभूषण चौधरी निषाद को मंत्री बनाया गया। ये तो सब देख ही रहे हैं। तो मतलब मंत्री को ठुकरा करके मतलब मुकेश सहनी जी अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते रहते, बीजेपी जिंदाबाद करते रहते, तो हम शायद अभी तक मंत्री रहते। तो उनका तो लोगों यही थोड़े है कि मंत्री पद स्वीकारना, कुर्सी पद स्वीकारना। उसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण दे दीजिए, मंत्री मिले कि नहीं मिले वो सेकेंडरी मायने है, पहला है कि उसका निषाद आरक्षण। एक सवाल और करेंगे, वीडियो का अंत करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि वायदे वे मान के चलिए मुकेश सहनी और तेजस्वी जी अभी मिलकर सरकार चला रहे हैं, आने वाले दिन में अगर रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत मिलती है तो क्या लगता है आपको तेजस्वी जो है सीएम का पद देंगे मुकेश सहनी को कभी जीवन में? नहीं, देखिए दरअसल है क्या कि मुकेश सहनी जी खुद नहीं सीएम का पद लेने गए, वो डिप्टी सीएम पर अपना बात रखे हैं। डिप्टी सीएम पे रखे जी, हैं। जी, बिल्कुल डिप्टी सीएम पर रखे हैं। हाँ। लेकिन भविष्य की बात जहाँ तक है कि अगर मान लीजिए तेजस्वी जी चाहेंगे कि मैं नहीं आकर के मैं मुकेश जी के सामने करूँ, तो हमको लगता है कि अभी तक में जितनी भी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, सबसे बेहतर रोल निभाएंगे मुकेश सहनी जी। क्योंकि इनको सरजमीन का अनुभव है। ये एक गरीब परिवार से मतलब निकले हैं, और अभी तक में जो अचीवमेंट किए हैं, तो उसमें उन्होंने जितना संघर्ष किया है, उनको एक-एक पायदान का अनुभव है। तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का रोल निभाएंगे। जी, निश्चित। और ये गारंटी कर रहे हैं कि दोनों आदमी मिलके काम करेंगे आगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार में युवाओं के मांग है, और युवा ये दोनों फिगर बिल्कुल नया युवा है और मेहनतकश युवा है। जाते-जाते पब्लिक सपोर्ट के तमाम दर्शकों से आपका क्या अपील रहेगा? बिहार की जनताओं से क्या कहना चाहिएगा? बिहार की जनता से यही अपील करेंगे कि चूंकि 2025 में 25 जो में। चुनाव है, उस चुनाव को हम लोग मतलब किस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे, उस मुद्दे पर मतलब पूरा गहन विचार करके ही हम लोग 2025 का वोटिंग करें। जिस हिसाब से अभी महंगाई है वो चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, अपराधी के पास मतलब भय नाम का कुछ भी नहीं है। मतलब रोज हर जिला में कहीं न कहीं हत्या, अपहरण हो रहा है। तो हम यही, बलात्कार भी हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। हम यही मतलब आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो आगामी चुनाव है, इस सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आगामी सरकार बदलने का प्रयास सब आदमी मिलके करें। और तेजस्वी चूंकि युवा चेहरा है, और तेजस्वी की सरकार में बहुत लोग, चाहे वो बेरोजगार युवक हो, वो भी आस लगा करके बैठे हुए हैं। उस आशा पर मतलब हम लोग खरे उतरे, यही हम जनता से अपील आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ही जो अभी वीआईपी पार्टी के जितने नेता थे जो अपना बयान दिए, वक्तव्य दिए, इस बात से आप कितना सहमत है? कहते हैं राजनीति की नई रीत होगी, 2025 विधानसभा में न जाने कौन पार्टी की जीत होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो वीआईपी पार्टी के वक्तव्य दिए, इन वक्तव्य से आप कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।